क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आसपास के अधिकांश लोगों से अलग क्यों महसूस करते हैं? आप जीवन के कुछ क्षणों में गहरी लालसा और दुनिया की एक अकथनीय समझ क्यों महसूस करते हैं? शायद इसीलिए ब्रह्मांड आपको उत्तर प्रकट करने के लिए यहाँ लाया है। आप एक बूढ़ी आत्मा हो सकते हैं। एक बूढ़ी आत्मा वह होती है जो अधिक गहराई से महसूस करती है, अधिक तीव्रता से जीती है और अक्सर उसे यहाँ पहले भी होने का एहसास होता है। वृद्ध आत्माओं में एक आंतरिक ज्ञान होता है जो उनकी वास्तविक उम्र से कहीं अधिक होता है। वे अपने भीतर दुनिया से गहरा जुड़ाव और जीवन के महान रहस्यों की सहज समझ रखते हैं। इन विशेष व्यक्तियों में कई उल्लेखनीय विशेषताएं होती हैं। वृद्ध आत्माओं में अक्सर आत्मचिंतन की तीव्र प्रवृत्ति और गहन वार्तालाप की प्रवृत्ति होती है। वे अक्सर जीवन में भौतिक चीजों के प्रति उतनी दृढ़ता से आकर्षित महसूस नहीं करते हैं और इसके बजाय पूर्ति और अर्थ के लिए प्रयास करते हैं। आपके जीवन की विशेषता गहरी करुणा और दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति है। इस वीडियो के दौरान हम एक बूढ़ी आत्मा के जीवन में 10 बाधाओं का पता लगाने के लिए एक साथ यात्रा शुरू करेंगे। हम समान विचारधारा वाले लोगों को ढूंढने की कठिनाई से शुरू करते हैं और निरंतर आत्मचिंतन और विकास के साथ समाप्त करते हैं। प्रत्येक अध्याय जीवन के इस अनूठे तरीके के एक नए पहलू को उजागर करेगा और आपको एक पुरानी आत्मा होने के साथ आने वाली चुनौतियों और अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। अब हम पहली बाधा पर आते हैं जिसका अनुभव कई बूढ़ी आत्माएं करती हैं। समान विचारधारा वाले लोगों को ढूंढने में कठिनाई। आइए इस दुनिया में गहराई से उतरें और जानें कि एक बूढ़ी आत्मा होने का क्या मतलब है और आप इससे कैसे निपट सकते हैं। बूढ़ी आत्माएं अक्सर अलग-थलग और गलत समझी गई महसूस करती हैं। तेज रुझानों और सतही बातचीत की विशेषता वाली दुनिया में पुरानी आत्माएं ऐसा महसूस कर सकती हैं जैसे वे वास्तव में उनके नहीं हैं। वे गहरे संबंधों की चाहत रखते हैं, ऐसे लोगों की जो वास्तव में उनके विचारों और भावनाओं को समझते हैं। हालांकि सार्थक रिश्तों की यह चाहत बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। गहरे और सार्थक रिश्तों की तलाश अक्सर बूढ़ी आत्माओं के लिए एक लंबी और कभी-कभी अकेली यात्रा होती है। वे ऐसी बातचीत के लिए प्रयास करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं अधिक को छूती है। वे जीवन के सार का पता लगाना चाहते हैं, छिपी हुई सच्चाइयों की खोज करना चाहते हैं और मानवीय अनुभव की सुंदरता को साझा करना चाहते हैं। हालांकि समान विचारधारा वाले लोगों को ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता है जो इस गहराई को साझा करते हैं और इस स्तर पर जुड़ने के इच्छुक हैं। सतही सामाजिक दायरे में घूमने की चुनौतियां भारी पड़ सकती हैं। बूढ़ी आत्माएं अक्सर छोटी छोटी बातों और सतही बातचीत में खुद को विस्थापित महसूस करती हैं। उन्हें ऐसी बातचीत खोखली और असंतोषजनक लगती है जिससे अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे क्षणों में वे प्रामाणिक मुठभेड़ों और वास्तविक संबंधों की चाहत रखते हैं जो उनकी आत्मा को पोषण और संतुष्टि प्रदान करें। अब हम एक बूढ़ी आत्मा के जीवन में एक और बाधा पर आते हैं, सहानुभूति अधिभार। वृद्ध आत्माओं में अक्सर उच्च स्तर की सहानुभूति होती है जो उपहार और बोझ दोनों हो सकती है। आइए मिलकर जानें कि यह सहानुभूति एक वृद्ध आत्मा के जीवन को कैसे प्रभावित करती है और इससे निपटने के लिए क्या रणनीतियां हैं। वृद्ध आत्माओं में अक्सर उच्च स्तर की सहानुभूति होती है। वे दूसरे लोगों की भावनाओं को तीव्रता से महसूस करते हैं और खुद को उनकी जगह पर रख सकते हैं जैसे कि वे उनकी अपनी भावनाएं हों। यह उपहार उन्हें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने और अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। लेकिन यह क्षमता चुनौतियों के साथ भी आती है। भावनात्मक सीमाएं निर्धारित करने में कठिनाई वृद्ध आत्माओं के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। वे दूसरों का बोझ और चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं जिससे भावनात्मक थकावट हो सकती है। उन्हें नहीं कहना या खुद से दूरी बनाना मुश्किल लगता है क्योंकि वे दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भावनाओं का यह निरंतर प्रवाह किसी के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भारी और हानिकारक हो सकता है। दैनिक जीवन और कल्याण पर सहानुभूति का प्रभाव गहरा है। बूढ़ी आत्माएं भीड़ या तनावपूर्ण माहौल में आसानी से अभिभूत महसूस कर सकती हैं क्योंकि वे अपने आसपास की मनोदशाओं और ऊर्जाओं के बारे में लगातार जागरूक रहती हैं। यह निरंतर सहानुभूति तनाव, चिंता और यहाँ तक कि थकान या सिरदर्द जैसे शारीरिक लक्षण भी पैदा कर सकती है। इस सहानुभूति को प्रबंधित करने और दूसरों की मदद करने की क्षमता खोए बिना खुद को सुरक्षित रखने के तरीके ढूंढना महत्वपूर्ण है। आगे हम जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज के बारे में बात करते हैं जो एक बूढ़ी आत्मा के जीवन का एक और केंद्रीय विषय है।
बूढ़ी आत्माएं अक्सर महसूस करती हैं कि उनकी किस्मत में कुछ बड़ा है और वे लगातार जीवन में गहरे अर्थ की तलाश में रहती हैं। आइए इस दिलचस्प अध्याय में गहराई से उतरें और जानें कि यह खोज उसके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। एक वृद्ध आत्मा की सबसे गहन आकांक्षाओं में से एक जीवन में एक उच्च उद्देश्य की निरंतर खोज है। बूढ़ी आत्माएं अपने अस्तित्व के अर्थ का पता लगाने और कुछ ऐसा स्थायी बनाने का प्रयास करती हैं जो उनके जीवनकाल के बाद भी कायम रहे। वे केवल अस्तित्व में रहकर ही संतुष्ट नहीं हैं, वे ऐसा योगदान देना चाहते हैं जिससे दुनिया में सुधार हो और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। उच्च अर्थ की यह निरंतर खोज अक्सर सतही या निरर्थक गतिविधियों के माध्यम से निराशा की ओर ले जाती है। वृद्ध आत्माओं को गहरे असंतोष का अनुभव होता है जब उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनका कोई वास्तविक मूल्य या अर्थ नहीं होता है। नियमित नौकरियां या नौकरियां जो केवल जीविकोपार्जन के बारे में हैं, उन्हें ऐसा महसूस करा सकती हैं जैसे वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह हताशा आंतरिक बेचैनी और उनके रहने की स्थिति को बदलने की आवश्यकता को जन्म दे सकती है। इसलिए काम और शौक को गहरे अर्थ के साथ जोड़ने की आवश्यकता वृद्ध आत्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे पेशेवर और व्यक्तिगत गतिविधियां चाहते हैं जो उनके मूल्यों और विश्वासों को प्रतिबिंबित करें, चाहे वह ऐसी नौकरी में काम करना हो जो उन्हें दूसरों की मदद करने की अनुमति देती हो या ऐसे शौक पूरे करना हो जो उनके रचनात्मक या आध्यात्मिक पक्ष को आकर्षित करते हों। पुरानी आत्माओं को यह महसूस करने की जरूरत है कि वे जो करते हैं वह एक उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, तभी वे जीवन में सच्ची संतुष्टि और संतुष्टि पा सकते हैं। अब हम एक बूढ़ी आत्मा के जीवन के दूसरे केंद्रीय पहलू पर आते हैं, परिवर्तन और अनिश्चितता से निपटना। पुरानी आत्माएं स्थिरता और सद्भाव को महत्व देती हैं, लेकिन जीवन अक्सर अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से भरा होता है। आइए मिलकर पता लगाएं कि बुजुर्ग आत्माएं इन चुनौतियों से कैसे निपटती हैं और बदलाव के बीच अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए क्या रणनीतियां विकसित करती हैं। पुरानी आत्माएं स्थिरता और सद्भाव को महत्व देती हैं। आप ऐसे वातावरण में सबसे अधिक आरामदायक महसूस करते हैं जो स्थिरता और शांति प्रदान करता है। निरंतरता के लिए यह प्राथमिकता आंतरिक ज्ञान से उनके गहरे संबंध और एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की इच्छा से आती है। लेकिन जीवन अक्सर कुछ भी होता है लेकिन स्थिर नहीं होता है, और बूढ़ी आत्माएं नियमित रूप से खुद को अप्रत्याशित परिवर्तनों का सामना करती हुई पाती हैं। अप्रत्याशित परिवर्तनों से निपटने की चुनौतियां वृद्ध आत्माओं के लिए विशेष रूप से तनावपूर्ण हो सकती हैं। परिवर्तन असुरक्षा और बेचैनी पैदा कर सकते हैं जो आपके आंतरिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। चाहे वह कोई कदम हो, किसी प्रियजन को खोना हो या करियर में बदलाव हो, पुरानी आत्माओं को अक्सर बदलाव के बीच स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये चुनौतियां उन्हें असंतुलित और अपनी पकड़ खोने का एहसास करा सकती हैं। इसलिए अनिश्चितता और उथल-पुथल से निपटने की रणनीतियां वृद्ध आत्माओं के लिए आवश्यक हैं। अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान पर चिंतन करना एक प्रभावी तरीका है। ध्यान, सचेतनता और आध्यात्मिक अभ्यास उन्हें अराजकता के बीच केंद्रित होने और शांति पाने में मदद कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण लचीला बने रहना और परिवर्तनों को विकास और नए अनुभवों के अवसरों के रूप में देखना है। बूढ़ी आत्माएं जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करना सीखती हैं और विश्वास करती हैं कि प्रत्येक परिवर्तन अंततः उनके सर्वोत्तम हित में काम करता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, आंतरिक ज्ञान और बाहरी अपेक्षाओं के बीच संघर्ष। वृद्ध आत्माओं में एक गहरा आंतरिक सत्य होता है जो अक्सर सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं का खंडन करता है। आइए मिलकर पता लगाएं कि बुजुर्ग आत्माएं इस संघर्ष को कैसे दूर कर सकती हैं और अपना रास्ता कैसे ढूंढ सकती हैं। वृद्ध आत्माओं के पास गहरा आंतरिक ज्ञान होता है जिसे उन्होंने कई जन्मों में अर्जित किया है। यह ज्ञान स्वयं को सहज ज्ञान के रूप में प्रकट करता है जो अक्सर सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के विपरीत होता है। बूढ़ी आत्माएं प्रामाणिक रूप से जीने और अपने रास्ते पर चलने की तीव्र आंतरिक इच्छा महसूस करती हैं, भले ही वह रास्ता हमेशा दूसरों द्वारा समझा या स्वीकार न किया गया हो। आंतरिक ज्ञान और सामाजिक मानदंडों के बीच संघर्ष वृद्ध आत्माओं के लिए एक सामान्य घटना है। वे अक्सर अपनी आंतरिक आवाज का पालन करने की इच्छा और अपने परिवार, दोस्तों या समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के दबाव के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं। यह आंतरिक संघर्ष और अलगाव की भावना को जन्म दे सकता है,
क्योंकि बूढ़ी आत्माएं दूसरों की जरूरतों और अपेक्षाओं का सम्मान करने के साथ साथ अपने स्वयं के विश्वासों के प्रति सच्चे रहने की आवश्यकता महसूस करती हैं। बाहरी दबाव के विरुद्ध अपनी मान्यताओं की रक्षा करने में कठिनाइयां भी एक बड़ी चुनौती हैं। बूढ़ी आत्माओं को मजबूत रहना सीखना चाहिए और दूसरे लोगों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि धारा के विपरीत तैरते समय वे अक्सर अकेले होते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुरानी आत्मा का मार्ग हमेशा सबसे आसान नहीं होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे प्रामाणिक होता है। सामान्य संघर्षों के उदाहरणों में करियर, जीवन शैली या व्यक्तिगत मूल्यों के बारे में निर्णय शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बूढ़ी आत्मा एक कम पारंपरिक करियर अपनाने का निर्णय ले सकती है, जो अधिक संतुष्टिदायक हो लेकिन कम वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता हो, या वह ऐसी जीवन शैली चुन सकती है जो स्थिरता और सादगी पर जोर देती है, भले ही उसके आसपास के लोग इसे असामान्य मानते हों। इन संघर्षों के प्रबंधन की रणनीतियों में आत्मविश्वास बढ़ाना और समर्थन नेटवर्क तैयार करना शामिल है। बूढ़ी आत्माएं दूसरों की संगति से लाभ उठा सकती हैं जो उनके मूल्यों और विश्वासों को साझा करते हैं। आप ध्यान, जर्नलिंग या विश्वसनीय मित्रों और गुरुओं के साथ बातचीत के माध्यम से अपने आंतरिक ज्ञान को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम जानकारी और इंप्रेशन अधिभार को संबोधित करते हैं। बूढ़ी आत्माएं अक्सर अपने परिवेश के प्रति बहुत ग्रहणशील और संवेदनशील होती हैं, जिससे संवेदी अधिभार हो सकता है। आइए जानें कि वे अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए इस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं। वृद्ध आत्माएं अक्सर अपने परिवेश के प्रति बहुत ग्रहणशील और संवेदनशील होती हैं। यह संवेदनशीलता उन्हें दुनिया को अधिक गहरे, अधिक सहज तरीके से अनुभव करने की अनुमति देती है, लेकिन इससे जानकारी और प्रभाव की अधिकता भी हो सकती है। हमारे आधुनिक, तेज-तर्रार समाज में, जो डेटा और उत्तेजनाओं के निरंतर प्रवाह की विशेषता है, यह अतिसंवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण बोझ बन सकती है। सूचना अधिभार और संवेदी अति उत्तेजना से निपटने की चुनौतियां विविध हैं। वृद्ध आत्माएं न केवल अपने परिवेश की स्पष्ट उत्तेजनाओं को, बल्कि सूक्ष्म कंपनों और ऊर्जाओं को भी महसूस करती हैं। इससे भीड़भाड़ या शोर शराबे वाले माहौल में घबराहट की भावना पैदा हो सकती है। सोशल मीडिया, समाचार और इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की निरंतर उपलब्धता भी अधिभार में योगदान करती है, क्योंकि बूढ़ी आत्माएं जो देखती और सुनती हैं, उसके बारे में गहराई से सोचती हैं। तनाव और अधिभार को कम करने की तकनीकें वृद्ध आत्माओं के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। एक विकल्प नियमित डिजिटल ब्रेक और प्रौद्योगिकी और मीडिया से सचेत ब्रेक लेना है। घर में एक शांत, सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाना जहां वे पीछे हट सकें और तरोताजा हो सकें, भी महत्वपूर्ण है। ध्यान, सांस लेने के व्यायाम और माइंडफुलनेस अभ्यास मन को शांत करने और इंद्रियों को राहत देने में मदद कर सकते हैं। एक अन्य उपयोगी तरीका यह है कि आप जो जानकारी लेते हैं, उसे सचेत रूप से चुनें और सीमित करें। बूढ़ी आत्माएं चयनात्मक होना सीख सकती हैं और केवल उसी सामग्री का उपभोग कर सकती हैं जो वास्तव में उन्हें लाभ पहुंचाती है और समृद्ध करती है। गुणवत्ता, गहरे स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके और सतही या नकारात्मक प्रभावों से बचकर आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अब हम एक विशेष रूप से गहन विषय पर आते हैं, क्षणभंगुरता और मृत्यु की स्वीकृति। वृद्ध आत्माओं को अक्सर जीवन की क्षणभंगुरता की गहरी समझ होती है और उन्हें मृत्यु के भय और प्रियजनों के नुकसान से निपटने के तरीके खोजने चाहिए। आइए मिलकर पता लगाएं कि कैसे बूढ़ी आत्माएं इन अस्तित्व संबंधी प्रश्नों पर काबू पाती हैं और उनमें शांति पाती हैं। वृद्ध आत्माओं को अक्सर जीवन की नश्वरता की गहरी समझ होती है। वे मानते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार बदल रहा है और जन्म और मृत्यु जीवन चक्र के स्वाभाविक भाग हैं। यह एहसास ज्ञान और चुनौतियां दोनों लाता है, खासकर जब बात किसी की खुद की मृत्यु और प्रियजनों की हानि को स्वीकार करने की आती है। मृत्यु के भय और प्रियजनों के नुकसान से निपटना वृद्ध आत्माओं के लिए एक केंद्रीय मुद्दा है। वे जीवन की सीमितता को तीव्रता से महसूस करते हैं और अक्सर अस्तित्व संबंधी प्रश्नों से ग्रस्त रहते हैं। यह डर पंगु बना सकता है और शक्तिहीनता की भावना पैदा कर सकता है। बूढ़ी आत्माओं को इस डर को बदलने और इसे गहरी स्वीकृति और शांति में ले जाने के तरीके खोजने होंगे। नश्वरता को स्वीकार करने के लिए दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पुरानी आत्माओं को मूल्यवान उपकरण प्रदान करते हैं। कई वृद्ध आत्माओं को आध्यात्मिक शिक्षाओं में आराम और अर्थ मिलता है, जो मृत्यु को अस्तित्व के दूसरे रूप में संक्रमण के रूप में देखते हैं।
वे जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं जो भौतिक अस्तित्व से परे है और पुनर्जन्म या आत्मा के निरंतर अस्तित्व में विश्वास करने में शांति पाते हैं। ध्यान और सचेतनता भी अज्ञात के डर को कम करने और आंतरिक शांति पैदा करने में मदद कर सकती है। विभिन्न संस्कृतियों और ज्ञान परंपराओं के उदाहरण पुरानी आत्माओं को नश्वरता पर अपना दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म सिखाता है कि सब कुछ प्रवाह में है और आसक्ति दुख का कारण है। अनित्यता को स्वीकार करने से दुख और सुख की गहरी समझ पैदा होती है। इसी प्रकार स्टोइक के दार्शनिक लेखन अपरिहार्य के लिए तैयारी करने और मृत्यु के सामने संयम बनाए रखने के तरीके प्रदान करते हैं। अब हम एक वृद्ध आत्मा के जीवन के दूसरे आवश्यक पहलू पर आते हैं, आत्मचिंतन और निरंतर विकास। वृद्ध आत्माओं में निरंतर प्रश्न पूछने और स्वयं में सुधार करने की गहरी इच्छा होती है। आइए मिलकर जानें कि यह आत्म प्रतिबिंब आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है और यह क्या चुनौतियां और अवसर लाता है। वृद्ध आत्माओं को आत्मचिंतन और निरंतर विकास की गहरी आवश्यकता होती है। यह आंतरिक प्रेरणा स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और लगातार विकसित होने की उनकी इच्छा से आती है। गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और व्यक्तिगत प्रगति करने के लिए वृद्ध आत्माएं नियमित रूप से अपने जीवन, अपने निर्णयों और अपने रिश्तों की जांच करती रहती हैं। हालांकि निरंतर आत्मसुधार और चिंतन की चाहत जोखिम भी पैदा कर सकती है। बूढ़ी आत्माएं स्वयं के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक हो सकती हैं और अप्राप्य पूर्णतावाद के लिए प्रयास कर सकती हैं। स्वयं पर ये अत्यधिक मांगे आत्मसंदेह और आंतरिक दबाव का कारण बन सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बूढ़ी आत्माएं खुद को करुणा और सहनशीलता से देखना सीखें ताकि आत्म आलोचना के चक्र में न खो जाएं। हालांकि आत्मचिंतन और निरंतर विकास भी अपार अवसर प्रदान करते हैं। नियमित रूप से उनके विचारों और कार्यों पर सवाल उठाने और उनका विश्लेषण करने से बूढ़ी आत्माएं अपनी प्रेरणाओं और व्यवहार पैटर्न में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकती हैं। ये अंतर्दृष्टि उन्हें अधिक सचेत और प्रामाणिक रूप से जीने में सक्षम बनाती है। बूढ़ी आत्माएं अपने अनुभवों से सीखने में सक्षम हैं और अपनी गलतियों को मूल्यवान सबक के रूप में देखती हैं जो उन्हें विकसित होने और बढ़ने में मदद करती हैं। संतुलन और आत्मस्वीकृति पाने के तरीके वृद्ध आत्माओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल और सचेतनता के लिए समय निकालें। ध्यान, जर्नलिंग और खुशी और संतुष्टि लाने वाले शौक विकसित करने जैसे अभ्यास आपको आत्म प्रतिबिंब और आत्मस्वीकृति के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजने में मदद कर सकते हैं। वृद्ध आत्माओं को यह भी याद रखना चाहिए कि सच्चा विकास न केवल निरंतर आत्मालोचना से बल्कि आत्मप्रेम और धैर्य से भी आता है। अब जब हमने आत्मचिंतन और निरंतर विकास की चुनौतियों का पता लगा लिया है, तो हम अपनी यात्रा के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश देंगे और आपको एक बूढ़ी आत्मा के रूप में अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उत्साहवर्धक शब्द और व्यावहारिक सुझाव देंगे। आइए इस अंतिम अध्याय को एक साथ खोलें और यात्रा को एक पूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचाएं। अब जब हमने एक बूढ़ी आत्मा के जीवन की विभिन्न चुनौतियों और पहलुओं का एक साथ पता लगाया है, तो इस यात्रा को एक पूर्ण निष्कर्ष पर लाने का समय आ गया है। आप जैसी बूढ़ी आत्माओं में एक विशेष ज्ञान और गहराई होती है जो जीवन के उतार चढ़ाव में उनका साथ देती है। यह उपहार कभी कभी बोझ जैसा लग सकता है, लेकिन यह अनंत शक्ति और अंतर्दृष्टि का स्रोत भी है। संक्षेप में, हमने समान विचारधारा वाले लोगों को ढूंढने की कठिनाई पर ध्यान दिया है और कैसे बूढ़ी आत्माएं अक्सर अलगाव और समझ की कमी की भावनाओं का अनुभव करती हैं। हमने सहानुभूति की प्रबलता और भावनात्मक सीमाएं निर्धारित करने की चुनौतियों पर ध्यान दिया। अर्थ की खोज और जीवन में उच्च उद्देश्य की इच्छा एक बूढ़ी आत्मा के जीवन में केंद्रीय विषय है, जैसे कि परिवर्तन और अनिश्चितता से निपटना। हमने आंतरिक ज्ञान और बाहरी अपेक्षाओं के बीच संघर्ष की जांच की और जानकारी और प्रभाव अधिभार पर प्रकाश डाला। अंत में हमने नश्वरता और मृत्यु को स्वीकार करने के बारे में बात की और कैसे बूढ़ी आत्माएं इन अस्तित्व संबंधी प्रश्नों पर महारत हासिल करती हैं। हाल ही में हमने निरंतर आत्मचिंतन और विकास किया और संतुलन और आत्मस्वीकृति खोजने के तरीके खोजे। वृद्ध आत्माओं के लिए उत्साहवर्धक शब्द और व्यावहारिक युक्तियां आपको अधिक आसानी और आनंद के साथ अपने रास्ते पर चलने में मदद करेंगी। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। वहाँ कई बूढ़ी आत्माएं हैं जिनके पास समान अनुभव हैं और वे समान चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं।
ऐसे समुदायों और लोगों को ढूंढें जो आपकी गहराई और बुद्धिमत्ता को साझा करते हैं, और अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। व्यावहारिक सुझावों में नियमित रूप से सचेतनता और आत्म देखभाल का अभ्यास करना शामिल है। अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से छुट्टी दें और ध्यान या शांत चिंतन के लिए समय निकालें। अपने विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करने और अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक पत्रिका रखें। ऐसे शौक और रुचियां अपनाएं जो आपको पूरी करें और आपको खुशी दें। अपने प्रति धैर्य रखें और स्वीकार करें कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। अपने आप को प्रेम और करुणा की आंखों से देखना सीखें और याद रखें कि आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। अब मैं आपको इस यात्रा को जारी रखने और अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि दूसरों के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बूढ़ी आत्मा के रूप में आपका मार्ग अद्वितीय और मूल्यवान है। अपनी कहानी साझा करें, दूसरों को प्रेरित करें और अपने भीतर मौजूद ज्ञान को दुनिया में चमकने दें।